ओके विधि दीदी हाँ त्रिमंत्र बोलिए हाँ। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणम। नमो आर्याणं। नमो उवज्जायाणम। नमो वत्सायाणं। नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोकसाहुणं। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्तारो। पावकपणाशणो। सौपावप्राशनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं सवेसिं। पडवं हवै मंगलम्। पडवं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चिन्नई सच्चिदानंद। चिन्नई जय सच्चिदानंद। चिन्नई चिन्नई बोलिए हाँ, डेली प्रेयर। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन और मेरा ध्येय केवल पढ़ाई में और सत्संग में ही सहायक बनाऊं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसुम से कायम दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रुद्र स्टडी। हाँ। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन्हें तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। नहीं, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन्हें आती है आपको? ओके खुशी है अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Who will study prayer? कौन बोलेगा? ओके तीर्थ। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। हम हैं आपके बच्चे। हम दिल के हैं सच्चे। दिल के हैं सच्चे। फिर भी है कच्चे। फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और आज अपने को रिपोर्ट देने का अपना 3 इम्प्रूवमेंट क्या करने का है वो बोलने का है। ओके ओके विधि दीदी तो आप तो नहीं आई थी। आओ हिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद।
वो मुझे मेरे 3 मिस्टेक हुई थी कि अभाव मुझे 2 अभाव हुए थे और मेरा एक सो रहा था। पहला अभाव ये था कि मेरे जो मैथ्स की टीचर थी उन्होंने इसमें जूम में स्क्रीन शेयर की थी ऑनलाइन मीटिंग में क्लास में, तो उसमें एक डिजिट रॉन्ग था तो आंसर रॉन्ग जा रहा था। तो मैंने मैम को बोला तो मैम ने मुझे डांटा कि ये मैं जो लिखती हूँ वो सही है। तो मुझे तब अभाव हो गया, तो मैं कह रहे तो फिर भी मैम डांट रहे। फिर मैम ने बोला कि हाँ ये आंसर रॉन्ग है। दूसरा अभाव ये हुआ था, एक मिनट आपने 3 आइटम क्या है, मेरे को याद सुनाई नहीं दिया। मुझे आज 2 अभाव हुए थे, 2 बार अभाव हुआ था और एक चोर आया था मुझे आज। नहीं 3 आइटम क्या आपको इम्प्रूव करने का है? आपने नहीं पहला लिखा। अभाव ओके, खुशी परमार। जय सच्चिदानंद। मैंने 3 इम्प्रूवमेंट में ये लिखा था कि मुझसे सुबह में एक्सरसाइज नहीं होती है, तो मैं सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करूंगी और खाने में जो बना है वो मैं खा तो लेती हूँ और किसी को दुख नहीं करूंगी और पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। तो ये रिपोर्ट में क्यों? रिपोर्ट तो आप तो नहीं लिखते हो, रिपोर्ट में सिंसियर नहीं होने का है। रिपोर्ट आज भेजा है मैंने। ओके ओके, अपूर्वा दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरा 3 गोल था कि मैं किसी को दुख ना पहुंचाऊं, और दूसरा था मैं दादा के ज्ञान में सिंसियर रहूं, और थर्ड था स्टडी में सिंसियर रहूं। कुछ आडाई नहीं है निकालने की? हाँ, आडाई कई कई बार मम्मी के सामने मैं बोल भी जाती हूँ, हाँ पर तो अब वो इम्पोर्टेंट वेरी, वो स्टडी का तो दिस इज गिवन। स्टडी हाँ। के सिंसियरिटी ज्यादा है, वो तो गिवन है। पर ये तीन थिंग जो आपको दुख करते हैं घर में, अच्छा भी व्यवहार नहीं है, वो पिक करने का है। कई बार दीदी को भी बोल जाती हूँ। हाँ तो वो 3 अभी कल अच्छी तरह से पिकअप करके लिखो। यस। रुद्रा। आज मैंने नहीं लिखा था, मैं क्यों? भूल गया था। हाँ, भूल गया था। खाने खाने खाया था। हाँ, तो मम्मी को बोलो खाने का नहीं है, पहले मम्मी को आपने बोला था कि खाने मत दो, पहले मैं रिपोर्ट भेजने का है। नहीं, मैंने रिपोर्ट भेजने के बाद रिपोर्ट तो भेज दिया है, वो इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लिखा था। हाँ तो मम्मी ने आपको रिपोर्ट मम्मी को दिखाया था, हाँ, तो मम्मी ने भूल नहीं नहीं दिखा। निकाला। अपूर्वा दीदी, मम्मी को दिखाया था आपने रिपोर्ट? नहीं दिखाया। क्यों? नहीं दिखाया, भूल गई। मम्मी आज ऊपर गई थी ना, इसीलिए ऊपर आज था। हाँ तो आप भी ऊपर जा सकते हैं ना। हाँ, मैं ऊपर ही थी, पर वो दिखाने भूल गई। आज अभी ये दिखा दूंगी। हाँ, तो मम्मी को बोलना। ये 3 चीज क्या है? ओके अपूर्वा दीदी। यस। हाँ सॉरी, अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। मैं कभी कभी वत्सल पे गुस्सा हो जाती हूँ, तो मुझे वो इम्प्रूवमेंट करना है। मम्मी जो बनाती है वो खा तो लेती हूँ, पर अंदर से कभी कभी भाव बिगड़ जाते हैं, वो इम्प्रूवमेंट करना है। और तीसरा ये है कि मैं होमवर्क नहीं भेजती हूँ, तो मुझे वो इम्प्रूवमेंट करना है कि डेली मैं होमवर्क भेज पाऊँ। ओके, देखो ये 3 उसको इम्प्रूवमेंट है। अब वत्सल डाया। जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल है कि मैं फोन नहीं खेलूंगा, क्योंकि मैंने 2 दिन से भी नहीं खेला है और अब कल भी नहीं खेलूंगा। और दूसरा, मम्मी को कम हैरान करूंगा, दीदी को भी। और थर्ड, किसी को दुख ना हो मेरी तरफ से। ओके, आड़ाई कुछ नहीं है। अरे वैसे तो नहीं है, दीदी को सिर्फ हैरान करता हूँ। ओके, खुशी दीदी। चिनाई। हाँ, मुझे वो तीनों में आइटम में इंक्लूड करना था कि मैं अपनी बहनों की गलतियां बहुत देखती हूँ और कभी मम्मी की भी देख लेती हूँ, तो मुझे इम्प्रूव करना है, कम करना है। और मैं हमेशा मम्मी को मना कर देती हूँ काम करते वक्त, आती भी नहीं हूँ। आज भी वही हुआ था, आड़ाई करने लग जाती हूँ, तो मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। और जो भी चीज मेरी होती है तो मेरी समझ के बैठ जाती हूँ, किसी को नहीं देती। जब मेरी बहनें शेयर करने की मांगती है तब भी नहीं देती हूँ, तो मुझे शेयर करना इम्प्रूव करना है। उधर वो कौन बोलते हैं, उसको बोलो मत बोलो। घर में हाँ, आवाज आता है, उधर किधर से आता है?
ओके, खुशी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे पहला तो है कि मैं लघुतम भाव में रहूं, मैं लघुतम में नहीं रहती हूँ। और दूसरा, मैं गुस्सा बहुत करती हूँ, तो गुस्सा कम करना है। और तीसरा, मैं सुबह जल्दी उठना चाहती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाती। ये मम्मी को बताया आपने 3 चीज? नहीं, क्यों? अभी बताऊंगी जाकर सत्संग हाँ, में। और ये ट्रैक कैसे करेगा आपको? ये सब बच्चे लोग ये 3 चीजों आप ट्रैक कैसे करेंगे? हाँ, आपका पहला चीज क्या था? लघुतम में लघुत्तम कैसे आप ट्रैक करेंगे एवरीडे? मम्मी से पूछूंगी, दीदी से पूछूंगी कि किस मैंने आज लघुतम में रही थी क्या। ओके, वो एवरीडे नोट करने का। और दूसरा क्या था? दूसरा, गुस्सा कम करने का। हाँ, तो ये दिखने का सारे दिन में कितना गुस्सा आता है। और तीसरा? तीसरा, जल्दी उठने का। क्या बोला? जल्दी उठने का। हाँ, वो तो ट्रैक करते हैं आप। ओके, करिश्मा। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी की मदद नहीं की थी। नो कलम एक बार की थी। त्रिमंत्र मैंने 20 टाइम्स की थी। ये मदद नहीं करने का वो नहीं चलेगा। ओके, आपको कुछ पनिशमेंट लेना पड़ेगा। रजनी यू है। दादा, आपने हाँ, बोलिए। मुझे ये कहना था कि आपने कल पद गाने के लिए कहा था ना, वो रेडी नहीं है रेडी के है? है? रेडी है। हाँ हाँ, ओके ओके, इसे ये सबके बाद आएगा। ओके। हाँ। दरअसल आपने नहीं तीर्थ। हाँ, जय सच्चिदानंद। आप मुझे मोबाइल देखने में इम्प्रूवमेंट करना है, मोबाइल नहीं देखने में इम्प्रूवमेंट करना है, और पढ़ाई स्टडी में इम्प्रूवमेंट करना है, और खाने में पहले खा लेता हूँ, फिर पहले नहीं खाता फिर खा लेता हूँ, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। बी स्पेसिफिक, क्या इम्प्रूवमेंट करने का है, तो ही इम्प्रूव कर सकते हैं ना। मेरे को इम्प्रूव करने का था, वो उसका मीनिंग क्या होता है? सुधारने का है। इसका मीनिंग कुछ नहीं होता है सुधारने का। क्या खराब है? वो सुधारने का होता है। जो बुरा होता है वो सुधारना होता है। ये रिपोर्ट अच्छा नहीं है, मम्मी के साथ बात करके हम वापिस अभी बिफोर स्लीपिंग भेजो। क्या एक स्पेसिफिक रिपोर्ट करने का है। ओके। दरअसल हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा आपका रिपोर्ट तो मैंने देखा ही नहीं। आज मैंने नहीं भेजा है। ओके, तो आप नहीं बातें कर सकते। आई एम सॉरी। आप तो बहुत इनसिंसियर बहुत है आप। अभी कौन बाकी रहे हो? सम्यक। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं मेरे को स्टडी में इम्प्रूवमेंट लाना है, शेड्यूल में इम्प्रूवमेंट लाना है, और दादा के ज्ञान में। नो नो, ये से नहीं चलेगा। क्या इम्प्रूवमेंट करने का है? देखो, हेल्थ में ऐसा है कि मैं 4 चपाती खाता हूँ, कल से मैं 3 खाऊंगा, तो वो उसके इम्प्रूवमेंट बोलता है। ओके। सम्यक भाई। हाँ। बी वेरी स्पेसिफिक, क्या करने का है, तो ही चोर पकड़ा जाता है। अदरवाइज स्पेसिफिक नहीं होता। मेरे को अच्छा होने का है, उसका क्या मीनिंग होता है? ओके, कल अच्छी तरह से सब बच्चे लोग बी वेरी स्पेसिफिक। हम स्टडी में इम्प्रूव करने का, उसका क्या मीनिंग होता है? हाँ, क्या होता है उसका मीनिंग? कुछ नहीं होता है ना। मैं एवरीडे 5 घंटा स्टडी करता हूँ, कल से 6 घंटा करूंगा, क्योंकि तमिल में मेरे को अच्छा नहीं करने का है। दैट इज इम्प्रूवमेंट। ओके, दर्शना। जय सच्चिदानंद। हमने लिखा है कि मैं टेढ़ापन अपनी मम्मी और भाई के साथ नहीं करूंगी, और वेरी गुड। दूसरा सिंसियर रहूंगी हर चीज में, स्टडीज में और हेल्प करने में,
नो और ओ सिंसियर उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। सिंसियरिटी का क्या मीनिंग होगा? आपको क्या इम्प्रूवमेंट करने का है वो बोलने। मैं बोलूं अपना, हाँ मैं बोलूं अपना, यानी मैं अपना वो टू वांट टू इम्प्रूव 3 थिंग्स बोलूं। हाँ, तो वो सिंसियरिटी बोलने का क्या इम्प्रूव करने का है सिंसियरिटी? दर्शना का अलग है, मेरा अलग है, तो मैं अपना बोलूं हाँ बोलो। कि मुझे पोलाइट रहना है और रिएक्ट और रिएक्ट का मीनिंग क्या होता है? हाँ रिएक्ट का मीनिंग क्या होता है? मैं आई मीन ऐसे एकदम से मम्मा कुछ कह देती है तो गुस्से में ऐसा कुछ नहीं कह दूंगा। ओके भाई, तो अभी ऐसे अभी दिन में कितनी दफा होता है नहीं होता है वो बोले। आप दीदी के साथ 10 दफा बात करते हैं, उसमें 5 कितनी दफा हुआ नहीं हुआ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, फ्रेंड के साथ, वो एक ग्राफ बनाने का। ओके और ओके थर्ड और ओके ओके ओके। और दर्शना अपना नंबर 3 क्या था? मेरा नंबर 3 ये था कि मैं ओबिडिएंट और ऑनेस्ट रहूंगी सबके साथ। क्या क्या करेंगे आप? मैं पेशेंट रहूंगी और ओबिडिएंट रहूंगी। ओके वेरी गुड। तो अभी देखने का कितनी दफा मम्मी के साथ, भाई के साथ, पापा के साथ, फ्रेंड के साथ पेशेंट रहती है कि नहीं लिखने का। 1 2 नो, यस नो, यस नो, और टोटल करने का एवरीडे। ओके ओके, अभी सब बच्चों को मालूम पड़ गया कि ट्रैकिंग इम्प्रूवमेंट तो ही मालूम पड़ेगा, अदरवाइज तो कैसे हमको सिंसियर होने का उसमें कुछ मीनिंग नहीं होता। ओके ओके। विधि दीदी और खुशी दीदी, आप कल नहीं आया था, आपको मालूम है क्या होता है? हाँ, वो अभी बोला तो पता चला कि हमें कोई भी 3 ट्रैक करना है उस पे। वो जो चीज लेके। इम्प्रूवमेंट करने का है वो। हाँ। ओके ओके, कल से बी वेरी स्पेसिफिक। हियर here here okay, here नहीं है। okay, दीपक दादा, are you still there? Yeah, I'm there, but Nimeshant is going to continue. Okay okay, you want to say something till he comes? Yeah, जय सच्चिदानंद। एक बात तो यह है कि आप लोगों ने डैडी मम्मी को बताया नहीं, ये सही नहीं है। हमने ऑलरेडी आपको बताया था, तो इतनी तो आप थोड़ा सिंसियर रहेंगे तो वो हमारा काम अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको पता चलेगा कि क्या गलती हुई, तो वो लोग इम्प्रूवमेंट के लिए बताएंगे। Dीपक guys, you're breaking up. Okay, here. Anyway, am I audible? Now go ahead. हाँ, तो ये आपने डैडी मम्मी को आपका रिपोर्ट बताया नहीं, तो ये मुझे लगता नहीं कि किसी ने भी बताया। तो ये जो बताया जाता है वो आप करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, कल बता दो ये जो हुआ है, बिकॉज ग्रेजुअली हमें ये डिसिप्लिन सीखना है। ये डिसिप्लिन नहीं आएगी तो हमारा प्रोग्रेस कैसे हो गया, समझ गए? हाँ हाँ। यही सच्चिदानंद। So जय सच्चिदानंद, here he is coming as what, Deepak दादा? Okay, here बोलिए, और दर्शना को भी हाँ, क्वेश्चन। जय सच्चिदानंद। मुझे जो 3 थिंग्स इम्प्रूव करनी है, हाँ बोलिए।
दादा मुझे ये डाउट था कि हमें कोई अगर सामने ऐसा कहे कि तुम ऐसी हो वैसी हो तो हमें गुस्सा आ जाए, तो हम उसका अभाव ना करें, तो हमें इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ओके, वो निमेश दाता है वो क्वेश्चन। आपको 3 चीज क्या है वो बताओ। हाँ वो, हाँ मैं हाँ बोलो फिर। निमेश दादा अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद। फिर ओके, हिर का क्वेश्चन है निमेश दादा, 1 मिनट तो चलेगी। और दर्शना आपका क्या क्वेश्चन है? नहीं, वो हम अपना हाथ नीचे करना भूल गए थे, सॉरी। ओके ओके, प्रहर। प्रहर। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे जो इम्प्रूव करना है वो 3 थिंग्स है। पहले तो मम्मी का सुनने का है, फिर मेरा कंसंट्रेशन बढ़ाना है, और टाइम टेबल को रेगुलरली फॉलो करना है। और ये मैं तो रोज मम्मी के देख मतलब मम्मी के साथ में ये होमवर्क सेंड करता हूँ। मतलब मम्मी बाजू में बैठ के उसका काम करती है और मैं होमवर्क सबमिट करता हूँ। ओके, तो आप बताते हैं क्या रिपोर्ट लिखते हैं? हाँ आप बताते हैं रिपोर्ट में क्या लिखते हैं? हाँ। ओके वेरी गुड। देखो ये प्रहर इज ओनली वन मम्मी के साथ कॉन्वर्सेशन होता है। ओके वेरी गुड प्रहर। तो ये ट्रैक कैसे करेगा आप कंसंट्रेशन? आप ट्रैक कैसे करेगा कंसंट्रेशन है कि नहीं है? मतलब सपोज कंसंट्रेशन, मतलब एग्जांपल में सपोज मुझे कुछ लिखना हो, मतलब कोई क्वेश्चन एंड आंसर के कुछ लिखना हो, हाँ तो उसमें अगर मेरा कंसंट्रेशन होगा, चित वहां ही होगा लिखने में, तो मेरा फटाफट भी बच जाएगा, फिनिश हो जाएगा वो। और मुझे दूसरा फ्री टाइम भी मिलेगा। ओके उससे वेरी पता गुड। चल जाएगा कि कंसंट्रेशन उधर ही था और कुछ टाइम पास नहीं किया है। ओके तो ऐसे करो, आप 5 टास्क चूज करना दिन में, और उसमें ट्रैक करना कि कंसंट्रेशन हाँ। होता है क्या बड़े। ओके और 5 ही मम्मी को 5। भी बोलूंगा कि पूछूंगा कि इसमें मेरा कंसंट्रेशन था या नहीं। ओके ओके ओके। निमेश दादा चल रहा है 3 इन लोग का वीकनेस में इम्प्रूवमेंट क्या करने का है उसका था। तीर्थ आपको क्वेश्चन है? हाँ मेरा क्वेश्चन है। ओके एक मिनट पहला हीर का क्वेश्चन है। हीर। हाँ जय सच्चिदानंद निमेश दादा, मुझे ये डाउट था कि कई बार मेरी दोस्त मुझे कह देती है कि तू ऐसी है तू वैसी है, तो तब मुझसे उसका अभाव हो जाता है कि क्या ये हर बार मुझे ऐसे बोलती है, तो उसका अभाव ना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? दादा से प्रार्थना करना कि हे दादा भगवान, जिसके साथ आपका हो रहा है उसका नाम लेकर उसको मेरे मन से, वाणी से और काया से किंचित मात्र भी दुख न पहुंचे, ऐसी मुझे शक्ति दे। अगर आप दादा भगवान के पास उसका नाम लेकर 5 बार 10 बार आप शक्ति मांगोगे, तो अपने आप आपको जो वो कह रही है उसकी इफेक्ट भी बंद हो जाएगी, और इफेक्ट बंद हो जाएगी तो आपका रिएक्शन अंदर से या बाहर से दोनों बंद हो जाएंगे। अगर आपने ये प्रार्थना बहुत हार्टिली और बहुत सिंसियरली की, जैसे आपने मुझे दुख दिया या तो आपने मुझे चिढ़ाया और मैंने कहा हे दादा भगवान,
इनको मेरे मन वाणी काया से किंचित मात्र भी दुख न पहुंचे, ऐसी मुझे शक्ति दीजिए। जैसा ये मैं 5 बार 10 बार हार्टिली और बहुत हार्टिली कहता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपने आप जो बोल रहे उसकी इफेक्ट भी बंद हो जाएगी मुझे, और जो जैसे ही मुझे इफेक्ट होना बंद हो जाएगा तो मेरा रिएक्शन नेगेटिव मन से, वाणी से या काया से अपने आप बंद हो जाएगा। समझ में आया हीर? हाँ दादा। ये केवल अपने भीतर बैठे दादा भगवान को प्रार्थना करना है। हमारे भीतर बैठे दादा भगवान जो बाहर से दिखाई देते, वो दादा भगवान मेरे भीतर ही विराजमान है। उसको अगर ये प्रार्थना करोगे, अपने आप आपका नेचर रिएक्शन देना बंद कर देगा, क्योंकि आपके नेचर को इफेक्ट आना बंद हो गया। ठीक है? हाँ दादा। जय सच्चिदानंद। ऐसे आपका तीन इम्प्रूवमेंट का क्या है? हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा 3 इम्प्रूवमेंट ये है कि मुझे किसी का अभाव नहीं करना है। मैंने जैसे टीवी और मोबाइल में कंट्रोल किया था, वैसे मुझे हर रोज करना है। और क्या wait, एक मिनट, क्या कंट्रोल करने का है? जैसे आज मैंने टीवी और मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देखा, बहुत मिनिमम देखा, तो उस जैसे मैंने कंट्रोल किया आज वैसे करना है। और मुझे अपने अंदर के चोर को गेट आउट करना है जब ऐसा मन हो। और तीसरी बात कि मैं कभी भी आड़ाई नहीं करूं। मेरी मम्मी जो भी कहे वो एक बार में ही मैं कर लूं, क्योंकि आज मुझसे आड़ाई हो गई थी। ओके, वेरी गुड। नंबर 2 में आप गोल करो कि मैं इतना देखूंगी, इतना 10 मिनट देखूंगी। दादा तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आप ऐसे गोल रखो कि मैं 10 मिनट देखूंगी बस, तो उसका गोल होता है, बाद में ट्रैकिंग होता है। मालूम पड़ा? दादा आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। निमेश दादा, आप सुनाई देता है? जी, मुझे सुनाई देता है आपका। हीर बेटा, रजनी दादा ये कहना चाहते हैं कि आपको तय करना है, फिक्स करना है कि इतना टाइम ही मुझे मोबाइल में या तो टीवी में, इतना टाइम ही मुझे यूज करना है, बाकी के टाइम में मुझे यूज नहीं करना है। एक आप लिमिट दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कैसा होता है। हाँ। समझ में आया हीर? हाँ दादा, मुझे समझ में आया। ओके, तो आप क्या आपने नक्की करेगा कितना मिनट डेली नक्की करेगा आप? जब भी मुझे काम हो तब भी मैं देखूंगी, बिना मतलब के नहीं यूज करूंगी उसका। नहीं, जब भी ऐसे वो नहीं आता ये दादा का प्लान में। हाँ। एवरी डे मैं इतना 10 मिनट देखूंगा, दैट इज इट। टाइम नहीं है तो नहीं तो ठीक है, पर टाइम है तो 10 मिनट के बाद नहीं, ऐसे रूल बनाने का है। हाँ। जब तभी ये अपना दादा का ज्ञान में कुछ जब तभी नहीं है। हाँ दादा। फिक्स इज फिक्स। बाद में बोर होते तो भी नहीं करने का, देखने का, दूसरा करने का। ओके? हाँ दादा। हाँ, ऐसे फिक्स करो। तो हमको कल रिपोर्ट में लिखना क्या, आई विल डू so many minutes only, that is it. Okay. तीर्थ, आपका क्वेश्चन है? हाँ, मेरा क्वेश्चन है वो आहार तेऊ मन पानी तेऊ वाणी, उसका मतलब क्या है? जैसा खाना खाओगे वैसा आपका मन हो जाएगा। अगर खाने के टाइम पर आपने चिड़चिड़ा खाने के प्रति आपने चिड़चिड़ा किया, या तो अभाव किया, या तो खाने को हेट किया, तो आपका मन हेट करने का हैबिट पड़ जाएगा।
क्योंकि आहार के समय पर जितना आप जो भी आहार मिला, जो भी खाना मिला, उसको त्रिमंत्र बोल के नमस्कार करके आहार में रहे सभी गुणों को मैं नमस्कार करता हूं। आहार में रहे सभी शुद्धात्मा भगवान को नमस्कार करता हूं और आहार के रक्षक देव देवियों को नमस्कार करता हूं। ये प्रार्थना करके आप आहार करोगे तो आपका मन बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। मन किसी के में भी रिएक्शन नेगेटिव नहीं देगा। अगर आहार के प्रति आपने हेट किया कि ऐसा खाना क्यों बनाया, ये मुझे नहीं भाता, ये मुझे नहीं खाना है, तो आपका मन भी हर एक बात में नेगेटिव रिएक्शन देने लगेगा। मतलब जैसा आहार के साथ आप व्यवहार करोगे वैसा आपका मन में रिएक्शन आएगा। और उसी तरह जिस तरह पानी पीते हो और पानी में भी अगर आपने कहा कि पानी में रहे शुद्धात्मा भगवान को मैं नमस्कार करता हूं और पानी के देव देवियों को नमस्कार करता हूं, ये कर आप पानी पियोगे तो वो पानी आपकी वाणी को बहुत नम्र, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल बना देगी। मगर आप पानी के समय ये प्रार्थना नहीं कर पाते हो और पानी आधा ग्लास पिया और आधा ग्लास आपने फेंक दिया, तो आपने पानी का बहुत अविनय किया। जैसे पूरा ग्लास पानी आया है, उसमें से आधा ग्लास पानी पिया और आधा ग्लास पानी फेंक दिया, तो वो पानी आपकी वाणी को बहुत दुख देने वाली वाणी बना देगी। इसी तरह खाना मिला है और आधा खाना खाया और आधा खाना आपने बिगाड़ा, तो आपके मन को बिगाड़ेगा। समझ में आया? पानी जितना पीना है उतना ही, बाकी अगर पानी बचा तो किसी पेड़ पौधे को पिला दो, किसी प्लांट को पिला दो, क्योंकि कोई भी प्लांट है, कोई भी पौधा है, उसको पानी की जरूरत है। अगर पानी आप ऐसे ही फेंक दोगे तो आपकी वाणी को वो पानी रिएक्शन देगा। इसके लिए खाने के टाइम पे और पानी पीने के टाइम पे हमारा मन के साथ और हमारी वाणी के साथ डायरेक्ट इफेक्ट है। बात समझ में आती है? क्योंकि खाना आप जो खाते हो वो आपको जीवन देते हैं, लाइफ आपकी आगे बढ़ाते हैं। और उसी खाने का अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, अविनय करते हो, तो आपका मन हिंसक, क्रूअल, मतलब दया बिगर का बन जाएगा। इसके लिए दादा भगवान ने कहा खाना खाते वक्त और पानी पीते वक्त हल्का सा भी प्रार्थना कर लेना कि पानी में रहे शुद्धात्मा भगवान को नमस्कार करता हूं और पानी के रक्षक देव देवियों को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि पानी के भी देव देवियां हैं। उसका विनय करोगे तो पानी आपके शरीर में जाके आपकी वाणी बहुत ही क्वालिटी, प्योरिटी उसमें बढ़ जाएगी और वाणी दूसरों को सुनते ही दूसरों को भी सुकून देगी, आनंद देगी। ठीक है? ठीक है। फिर अब तो थोड़ा नोट लिखना आपका रिपोर्ट में। निमेश दादा ने क्या क्या पॉइंट दिया, 4-5 पॉइंट दिया, वो तो सबको काम लगेगा। ओके?
ओके, नवनीत दीदी, आपको कुछ क्वेश्चन है? नहीं, वो मैं रिपोर्ट बोलूं? हाँ बोलिए। मुझे 3 थिंग्स इम्प्रूव करनी है। पहली है कि मुझे अपनी राइटिंग स्पीड तेज करनी है। दूसरी, मुझे अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है। और तीसरा, मुझे अपना सारा काम एकदम जल्दी पूरा करना है, स्पीड से पूरा करना है। कौन सा काम में? मतलब सारे काम। नहीं, एक ही काम सारे को काम। एक काम पिक करो, उसमें ट्रैकिंग करने का है। ओके, सारे काम में तो वो तो बहुत हो जाएगा। एक काम आप देखो, एक काम करने का। ओके, कल एक काम पकड़ के ट्रैक करने का। ओके ओके ओके। अनन्या दीदी, आपका क्वेश्चन है? हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था कि मम्मी जो बनाती है वो मैं खा तो लेती हूँ, पर अंदर से भाव बिगड़ जाते हैं कभी कभी के, ऐसा क्यों बनाया? तो इस भाव ना बिगड़े इसलिए क्या करूँ? सबसे पहले तो मैंने ये बात की अभी कि अगर खाने की वैल्यू अगर आपको समझ में आ जाए तो कभी भी आप खाने का इंसल्ट नहीं करोगे। जिस तरह जो घर में आप रहते हो और आप ही के घर में आप ही का इंसल्ट होता रहेगा तो आप उस घर में रह नहीं पाओगे। इसी तरह खाना, ग्रीन वेजिटेबल, रोटी, राइस, दाल, इस सभी में जीव है। जीव मतलब शुद्धात्मा भगवान है। और ये सारे शुद्धात्मा भगवान होते हुए भी ये सारे जीव हमारे लिए अपने को बलिदान देते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं कि भले ही हम जल जाए, चाहे हमको कुछ भी करे, मगर मैं जिसके शरीर में जाऊं उसकी लाइफ आगे बढ़े। इस खाने की वैल्यू इतनी है कि मैं ये कहूंगा कि आपके हाथ में गोल्ड के बैंगल्स है, गोल्ड की अंगूठी रिंग है, आपके गले में गोल्ड की चेन है, मगर जब भूख लगे ना तब ये गोल्ड किसी काम में नहीं आते हैं, क्योंकि गोल्ड को आप खा नहीं सकते। अगर गोल्ड को बेचने जाओगे पैसा आएगा तो भी लास्ट में तो खाना ही लेना पड़ेगा। जो खाना अपना बलिदान देते हैं, जो खाना बना रहे हैं, अपनी माता, अपने मम्मी, जो पूरा भाव उसमें रखते हैं कि मेरे बेटी की हेल्थ बहुत अच्छी रहे, मेरी बेटी मेरा बेटे हेल्दी रहे, तो बाजार से जब वो लाते हैं तब पैसों का नहीं देखते हैं, कहाँ अच्छी क्वालिटी की सब्जी मिले, कहाँ अच्छी क्वालिटी के गेहूं चावल मिले, वो घर पे लाकर अच्छी तरह उसको तैयार करके आपकी थाली में परोसते हैं। उसमें उनके बहुत भाव है, मगर ना तो आपने खाने की वैल्यू समझी, ना तो खाने में रहे शुद्धात्मा भगवान की वैल्यू आपने समझा है, और ना तो आपके मम्मी ने जो खाना बनाया उसकी भाव की वैल्यू भी समझे नहीं है। तब जाके हमसे ऐसा काम हो जाता है जो हमारे भीतर एक ही नेगेटिव होने में कितनी सारी नेगेटिविटी को हम हमारे अंदर इनवाइट कर लेते हैं। एक ही बात करता हूं, अगर आप खाने के टाइम पर खाने के लिए नेगेटिव बोलते हो ना, तो आपके मन में ऐसे नेगेटिव विचार आएंगे जो आप मम्मी पापा क्या आपके फ्रेंड को भी नहीं बताओगे। मम्मी पापा को बताना मतलब बहुत बड़ी एग्जाम है। आपके मन में ऐसे नेगेटिव आ जाए
ऐसे खराब विचार आ जाए तो आप मम्मी पापा को तो कैसे बता पाओगे? इतना तो आप ओपन है नहीं, इतना आप मम्मी पापा के साथ हार्टिली रहते नहीं हो। मम्मी पापा आपके काम में आते हैं, इसके लिए आप मम्मी पापा के साथ रहते हो, क्योंकि मम्मी पापा का प्यार, मम्मी पापा का जो आपके लिए सैक्रिफाइस, ये तो आपको समझ में आता नहीं। आप तो मम्मी पापा के साथ क्यों रहते हो, या तो आप मम्मी पापा को आपके साथ क्यों रखते हो? क्योंकि वो आपके काम में आते हैं, आपकी हर तरह का काम करते हैं, पैसे खर्च करके, सुबह जल्दी उठ के रात को लेट तक आपका सारी चीजों पर वो ध्यान रखते हैं और आपकी 100% केयर करते हैं। अगर इतना भी आपको समझ में नहीं आए तो आपके मन में जब गलत खराब विचार आते, जो आप मम्मी पापा क्या किसी को भी कह नहीं पाते, एक टीवी में, एक मोबाइल में एक ऐसा पिक्चर देखने के बाद आप आपके मम्मी पापा के साथ भी बैठ नहीं पाते हो, तो आप पूरी बात आपके मम्मी पापा के साथ शेयर कैसे करोगे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। आप थोड़ा बहुत शेयर करोगे, क्योंकि आपने भी मम्मी पापा को चीट करने में आपके अंदर के विचार, आपके अंदर की हैप्पीनेस का इंटेंशन आपके मम्मी पापा को भी चीट कर सकते हैं। और हम मम्मी पापा को चीट कर सकते हैं तो खाने की चीज, पानी, ये सब की वैल्यू तो कब समझ में आएगी आप? आज आपको हवा मिल रही है फ्री में, ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन आप लेते हैं हवा में से, इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। रात को सो जाते हो तो अपने आप कुदरत ने ये नाक में ऐसी सिस्टम रखी है कि हवा में से ऑक्सीजन अपने आप हम लेते रहते हैं। ये नाक में कौन सी मशीनरी बिठाई है जो अपने आप रात को सोते हैं तो भी ऑक्सीजन मिलता रहता है? मगर हम कैसे वैल्यू करेंगे? हवा की वैल्यू करते हैं तो कि नहीं, हवा के बिगड़ जी पाएंगे तो कि बिल्कुल नहीं, एक मिनट के लिए भी नहीं जी पाएंगे। सफोकेशन इतना बढ़ जाएगा कि तुरंत ही प्राण निकल जाएंगे। पानी के बिगड़ जी पाएंगे तो कि नहीं, खाने के बिगड़ तो कि नहीं। इस 3 चीजों की भी वैल्यू नहीं कर पाते हैं तो माता पिता की वैल्यू तो आप कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा और सबसे ज्यादा चीटिंग अगर हम करते हैं ना, तो हम अपने खुद के साथ करते हैं। क्योंकि हमें ऐसा पता है और हमें ऐसा ज्ञान है कि हम माता पिता को चीटिंग करेंगे ना, किसी को पता नहीं चलेगा। आपके भीतर बैठे दादा भगवान वो ही शुद्धात्मा भगवान है, और आपके भीतर बैठे भगवान, शुद्धात्मा भगवान को आप जो भी गलतियां करते हो, चीटिंग करते हो, क्या वो जानते नहीं है? उसकी प्रेजेंस में, ये शरीर में भगवान प्रेजेंस है, और उसकी प्रेजेंस से तो ये मन वाणी काया जीवित है। और वो मन वाणी काया का उपयोग क्या करते हो? तो कि गलतियां छिपाने में, माता पिता की के साथ चीटिंग करने में, और खाने की चीज, पानी और हवा, कभी इसको हमने नमस्कार तक नहीं किया है, तो अंत में आप चीटिंग अपने ही भीतर रहे शुद्धात्मा भगवान, अपने ही भीतर बैठे दादा भगवान के साथ चीटिंग एंड ओनली चीटिंग वाला दिन जाता है। आप जब बोलते हो तो भी चीटिंग, आप देखते हो उसमें भी चीटिंग, क्योंकि जो देखा है वो सारी चीज हम किसी को बताते नहीं। हम अच्छी अच्छी चीज बताते हैं,
हमने क्या देखा? अगर कोई गलतियां वाला देखा, मोबाइल में कुछ गलतियां करने का देखा, मोबाइल में ऐसे पिक्चर और ऐसी चीज देख ली जो हम किसी को नहीं कहेंगे। हमने क्या सुना? कान में ईयरफोन डालकर हमने जो सुना वो सारी चीज क्या हम अपने मम्मी पापा या हमारे भाई बहन क्या उसको बता सकते हैं? कान का मिसयूज, आंखों का मिसयूज, वाणी का मिसयूज, हर जगह सुबह से चीटिंग चीटिंग चीटिंग। हर काम आपको टाइम पे करना है। स्नान करते हो, नहाने को जाते हो तो नहाने का टाइम फिक्स करते हो? अपने आप 15 मिनट का 20 मिनट हो जाए, 20 मिनट की 25 मिनट हो जाए तो भी वहां पे हम स्पीड नहीं बढ़ाते। क्यों? क्योंकि नहाने से मैं बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दूंगी, मैं बहुत अच्छी दिखाई दूंगी ताकि लोग मुझे देखे। क्योंकि हमें ऐसा है कि स्नान करने से हम ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। तो दादा भगवान कभी कभी तो 4 दिन के बाद स्नान करते थे। स्नान के लिए पानी नहीं मिला तो भी दादा भगवान को टेंशन या तो स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर भी दादा का मुंह, दादा का स्माइल, दादा की आंखें इतने ब्यूटीफुल लगे कि एक बार देखने पर कोई उसको बोल ना सके। ऐसी प्योरिटी वाली स्माइल, ऐसी प्योरिटी वाली आंखें और ऐसी प्योरिटी वाली वाणी दादा भगवान को देखने के बाद क्या स्नान करने से ऐसी ब्यूटी आएगी जो दादा भगवान के पास थी? दादा भगवान किसी को स्माइल देना 40 साल 50 साल पहले भी स्माइल दिया हो तो भी कहेंगे कि दादा भगवान की स्माइल आज भी हम बोल नहीं पाते। दादा भगवान की आंखें हमारे सामने देखती और हमने उस आंखों को देखा तो हम कहेंगे दादा भगवान की आंखें देखने के बाद आज भी हम उस आंखों को बोल नहीं पाते। क्या ये क्वालिटी कब आएगी हमारे अंदर? जो स्नान करने में, नहाने में, अच्छे कपड़े पहनने में, ब्यूटी पार्लर में, नेल पॉलिश या नेल करना, ये सारा बाहर का दिखावा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि भीतर की प्योरिटी कम हो जाए तब बाहर से ऐसा करके अपने आप को जो चीटिंग की है वो चीटिंग किसी को दिखाई ना दे, इसके लिए बाहर से ऐसी ब्यूटी बनाकर अंदर की चीटिंग को छिपाने का रास्ता हम ढूंढ लेते हैं। मगर चीटिंग का हम एक दिन भी प्रतिक्रमण नहीं कर पाते हैं। चीटिंग का एक दिन भी दादा भगवान को याद कर कर हम प्रायश्चित नहीं कर पाते हैं। तो फिर माता पिता के पास तो कैसे हम बोल पाएंगे? माता पिता के साथ तो हम कैसे, किस तरह हमें रहना चाहिए? क्योंकि माता पिता के अंदर भी शुद्धात्मा भगवान है। दादा भगवान माता पिता के भीतर बैठे हैं, मगर हम हमारे भीतर के भगवान को भूल जाते हैं। हमारे भीतर बैठे दादा भगवान को भूल जाते हैं तो माता पिता के भीतर बैठे दादा भगवान कैसे याद आएंगे? और जहां हम हमारे भीतर बैठे दादा भगवान को भूल गए, अपने आप हम आंखों से, कान से, वाणी से, मन से चीटिंग करने की शुरुआत हो जाएगी। आप रोक भी नहीं पाओगे क्योंकि आपका इस चीज में आपका निश्चय, आपका पावर, आपका स्ट्रॉन्गनेस कम पड़ता है। क्योंकि जब आप मोबाइल में, पिक्चर में देखकर उस बात को स्पीडीली
एक्सेप्ट हो जाता है, वेरी स्पीडीली एक्सेप्ट कर लेते हो और दादा भगवान की बात महीनों तक, 6 महीनों तक सुनते हैं फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? तो कि आज भी हम दादा भगवान की बातों के प्रति हम इतने सिंसियर नहीं हैं जितनी हमारे भीतर बैठे गलतियों के प्रति हम सिंसियर है। इसके लिए गलतियां बार बार हमको धोखा देती है और हम वो धोखा अपने माता पिता को करते हैं, अपने फ्रेंड को करते हैं। तो कहां से पढ़ाई याद रहेगी? क्योंकि हमारी सारी एनर्जी चीटिंग करने में यूज हो जाती है। हमारी सारी एनर्जी दूसरों को हेट करने में, दूसरों को इंसल्ट करने में, या तो दूसरों की बुराइयां करने में हमारी खर्च हो जाती है। तो कहां से हमारे अंदर विनय आएगा? कैसे हम लघु बन पाएंगे? कैसे हम पढ़ाई में आगे बढ़ पाएंगे? ये सारी बात तो मैंने फिजिकल बताई। दादा के ज्ञान में भी अगर हमें आगे बढ़ना है और दादा जैसा होना है तो हमारी सारी एनर्जी सभी की क्वालिटी देखने में खर्च होनी चाहिए। आज खाना खाने बैठे हो तो खाने में भी हम क्वालिटी नहीं देख पाते हैं और खाने का इंसल्ट कर देते हैं, तो फिर हमारे भीतर क्वालिटी कौन सी आएगी? क्या करते हम पूरा दिन? कितनी चीटिंग, सोने के लिए चीटिंग, उठने में चीटिंग, नाश्ता बन गया हो तो खाते हैं, खुद तो बना नहीं पाते हैं, दूध चाय कॉफी जो भी पीते हो उसमें भी चीटिंग, क्योंकि दूध भाया तो ज्यादा पियोगे, नहीं भाया तो दूध को आधा फेंकने के लिए छोड़ दोगे। क्यों भाई? आप कमा के लाते हो घर में, आपने कभी 5 रुपया भी कमाया है? तो फिर तो कि उसमें चीटिंग, स्नान करने में, नहाने में चीटिंग, क्योंकि एक बाल्टी से नहा सकते हो, वहां पे शावर नीचे खड़ा होकर 3-3 बाल्टियों जितना पानी, तो कि चीटिंग। कपड़े में चीटिंग, फिर का नहा के धो के बैठे, कुछ काम नहीं करते, सिर्फ सोफे पे बैठ जाते हैं या तो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, चीटिंग। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे दिन में कितनी गलतियां हो जाती है और सारी गलतियां दिखने पर भी हम एक बार भी प्रतिक्रमण या प्रायश्चित या तो दादा भगवान के पास माफी मांगना ये भी भूल जाते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो अनन्या दीदी एक काम करना, आप ये सब बहुत अच्छा निमेश दादा ने बोला, तो आपका क्वेश्चन और ब्रीफ आंसर टाइम मिले तो लिखना, ओके? सुन के लिख के भेज दूंगी। सुन के, हाँ, टाइम मिले ऐसे करने का। ओके, आप मैं भूल गया निमेश दादा, चिनाई का आज 3 लाइंस पद का टर्न था। कल परमार खुशी आपका है टर्न, ओके? हाँ ओके चिनाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। जो जो वे तेओ शीखे उदगल स्वभावती, संग तेवो रंग लागे संग ना प्रभावती, बेरा थाय संयोग पोताना अभिप्रायથી, अपशाय परिपोतो मान्यता आवती, व्यवहारे राशि जोवे पोताना मैलથી, પાંચા રાખે આગ્રહ જેવો વારી
स्टाइल थे बीच दखल आवी दबाना वास्ती। वेरी गुड मोनिका, वेरी गुड। किसने चूज किया? मैंने, क्यों? वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, वो मैं हमेशा, उसका मीनिंग मालूम है? हाँ, जिससे हम सीखते हैं वही हमारा स्वभाव होता है, और जिसका हम हमारे व्यू पॉइंट पे ही हम दूसरों को चलाते हैं और हमारे स्टाइल पे ही चलाते हैं उसका meaning। ओके, तो थोड़ा 2 मिनट निमेश दादा जरा उसके बारे में बताना। वेरी वेरी सुपर पद। ये पद एक्चुअल में दादा भगवान जब थे तब दादा भगवान बार बार सभी को कहते थे कि आप मुझे जैसा देखोगे वैसा आप हो जाओगे। दादा भगवान ने अपने लिए ही बात की थी, अगर आप मुझे भगवान के रूप में देखोगे तो आप भगवान हो जाओगे, आप मुझे पटेल समझकर पटेल देखोगे तो उतना ही फायदा होगा, और आप अगर कहोगे ये भाद्रण के पटेल है और सेठ है तो उतना फायदा होगा। ये बहुत बड़ा और बहुत गहरा पद है। जीवू जुवे तेवू शीखे उदगल स्वभावती। उद्गल मतलब अपने मन वाणी काया। उद्गल मतलब पूर्ण गलन। जो हम पूर्ण करके आए हैं वो इस जन्म में गलन हो रहा है। तो इस पुद्गल का स्वभाव क्या है? वो जैसा देखेगा वैसा खुद अपने आप को बना लेता है। इसके लिए दादा भगवान कहते थे अगर आपको देखना है तो मुझे ही देखना, मुझे देखते रहना, मेरे ज्ञान को देखते रहना। आप अपने आप आपका पुद्गल उस ज्ञान के रूप या तो दादा स्वरूप होते जाएगा। मगर इसके अलावा आपने कहीं पे भी ज्यादा देखा और आपकी नजर वहां पे रुकी, चिपक गई, तो समझ लेना आप भी वैसे हो जाओगे। इसके लिए कहा संग संगते को रंग लागे संगना प्रभावती। अगर आप टीवी के साथ ज्यादा संग रखते हो तो टीवी जैसा आपके अंदर गुण आ जाएंगे। संग तेवो रंग लागे मतलब टीवी के साथ ज्यादा परिचय है तो टीवी का रंग लग जाएगा, मोबाइल का ज्यादा परिचय तो मोबाइल का रंग लग जाएगा। और आप दादा भगवान के पद गाते हो, दादा भगवान की आरती करते हो, दादा भगवान की 9 कलम बोलते हो तो दादा भगवान का रंग आपको लग जाएगा। सिमंदर स्वामी अरियंत परमात्मा का रंग लग जाएगा तो आपका मनुष्य जन्म सफल हुआ। मगर दादा भगवान और सिमंदर स्वामी के अलावा किसी का भी रंग चढ़ा तो वापस रंग उतारना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और दादा भगवान का रंग लगने पर सिमंदर स्वामी का रंग अपने आप लग ही जाएगा। इसके लिए कहा बीड़ा थाय संयोगो पोताना अभिप्राय थी। तो मेरे भीतर जैसा ओपिनियन है वैसे बाहर से संजोग, बाहर से जो भी संजोग, जो भी व्यक्ति आपको आपके पास आती है, आपको मिलती है, क्यों मिलती है? आज कोई चोर आपको मिल गया तो आप कहेंगे चोर बहुत खराब है, चोर बहुत खराब है, चोर बहुत खराब है। आपने दे दिया ओपिनियन।
ओपिनियन क्या दिया? चोर बहुत खराब है, चोर बहुत खराब है, चोर बहुत खराब है। जरूर आपको चोर वापस मिलेगा। बेड़ा थाय संयोगो पोतानाभिप्रायति आकर्षाय परपोटो। परपोटो मतलब अपने मन वाणी काया। ये मन वाणी और काया, इसको दादा भगवान ने परपोटा कहा, क्योंकि कब फूट जाए, कब गिर जाए, कब धोखा दे पता नहीं, मतलब परपोटा का। तो कि ये परपोटा, मन वाणी काया रूपी परपोटा क्यों, कहां कहां उसको आकर्षण होता है? तो कि अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी बिलीफ में है कि मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छा लगा, ये पिक्चर देखना बहुत अच्छा है, मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छा लगा। आपकी मान्यता के अनुसार आकर्षाय परपोटो मान्यता ना तावती। तो क्या हमारे अंदर बिलीफ है? आपको येलो रंग पसंद है, एक को ब्लू रंग पसंद है, एक को व्हाइट रंग पसंद है, क्यों भाई? तो क्या ऐसी बिलीफ, मान्यता का ताव थी। इसके लिए सभी अपनी डिजाइन से जीना चाहते हैं और सबको कहते हैं मेरी डिजाइन से जियोगे तो मेरे रिलेटिव्स, और मेरी डिजाइन से नहीं जियोगे तो आपके साथ मेरा नहीं बनेगा। बहुत ही बढ़िया पद, बहुत अच्छा आपने पसंद किया है। रियली इसको कविराज ने जिस तरह गाया है ना, दादा भगवान भी उसकी बहुत प्रशंसा करते थे, क्योंकि ये पद हमारे खुद के लिए बहुत ही जागृति देने वाले पद है। क्योंकि आंखों से देखना, क्या देखते हो? तो कि अपनी मान्यता से, अपनी डिजाइन, भीतर जो डिजाइन लेकर आए उस तरह आप बाहर देखोगे और वैसा बन जाओगे। चलो ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल, सुपर आपका प्रोग्रेस है। रियली हार्टिली मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इस एज में आप ये प्रोग्रेस जो कर रहे हो, वाकई रियली मुझे प्राउड हो रहा है आपके साथ बात करते वक्त, कि मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिला। रियली आपकी क्वालिटी बढ़ती जाए और दादा भगवान तक बढ़ती जाए, यही मेरी हार्टिली आप सब बच्चों के लिए प्रार्थना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चा, बहुत बढ़िया दादा। ओके, तो कल मिलेंगे बच्चे लोग। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, गीता बहन। जय सच्चिदानंद निमिषानंद जी सर। और एक मिनट, हिताक्षी बा गई वापिस। हिताक्षी बा, क्या आपको क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। एक मिनट निकिता बहन। हाँ जी, हाँ बोलिए हिताक्षी। मेरा क्वेश्चन ये था कि ગુજરાતી માં ચાલશે, ગુજરાતી માં બોલો। મારો ક્વેશ્ચન એ હતો કે જ્યારે આપણે જમતા હોય અને આપણે જેટલું જમવાનું હોય એટલું જ આપણે લઈએ અને પછી આપણને ભૂખ ન હોય વધારે અને વધારે ન હાલે અને હજી વધારે બાકી હોય જમવાનું, તો ત્યારે શું કરીએ આપણે? આપણને ભૂખ હોય કે ના હોય, પહેલેથી ઓછું લેવું। પછી આપણને થાય કે આ બીજી વાર લેવા જેવું છે ને મને ભાવ્યું તો બીજી વાર લેવું, ત્રીજી વાર લેવું। અને ન ભાવે ને તમારે એઠું મૂકવું પડે તો તરત દાદા ભગવાનને સાક્ષીમાં રાખીને મારાથી આ આહાર, આ ખોરાક એઠો મુકાયો તેની હું ક્ષમા માંગુ છું કે ફરી આવી ભૂલ ન થાય એવો હું નિશ્ચય કરું છું
અને હે દાદા ભગવાન મને શક્તિ આપો. એટલે દાદા ભગવાને કીધું બેટા ભૂલ થાય એનો વાંધો નથી, પણ ભૂલ ઓળખાય અને ઓળખાયા પછી પ્રાયશ્ચિત સાચા હૃદયથી કરવું એ આપણા હાથમાં છે. અને એ જ સાચું આપણે પ્રતિક્રમણ કર્યું કહેવાય, પ્રાયશ્ચિત કર્યું કહેવાય. જમવાની થાળી આવી, જમવાનું આવ્યું, બધું લીધું, તેમ છતાં બધું જ મારે જમી લેવું છે. ભલે ભાવે કે ના ભાવે, મારે મારા જીભના ટેસ્ટ પ્રમાણે ખાવું નથી, પણ એ આહારમાં રહેલા ગુણો મારી અંદર આવે એ ભાવથી મારે ખાવું છે. અને એમાં મારાથી પેટ ભરાઈ ગયું ને થોડું બાકી રહ્યું, નથી ખવાતું, તો તરત કહેવાનું કે દાદા મારી ઈચ્છા નથી આ એઠું મૂકવાની, પણ મારે હવે જઈ શકે એવું નથી અને ભૂલથી વધારે લેવાઈ ગયું, તેની હું ક્ષમા માંગુ છું. અને ફરી આ ભૂલ ના થાય એવી મારા પર કૃપા કરો અને મને શક્તિ આપો. જો આહાર સંબંધી તમે જેટલું આહારના ગુણોને તમે વિનય કરશો એટલો આહાર એઠો મૂકવાનું ઓછું થઈ જશે. પાણીમાં રહેલા ગુણોને જેટલા નમસ્કાર કરશો એટલું પાણીને પણ ફેંકવાનું ઓછું થઈ જશે અને પાણી માટે ખરાબ બોલવાનું પણ બંધ થઈ જશે. અત્યારે બધા પાણી માટે ખરાબ બોલે છે, ખોરાક માટે ખરાબ બોલે છે. આ ખોરાક અને પાણી માટે ખરાબ બોલવાનું બંધ થઈ જાય એ જ આપણા માટે મોટામાં મોટું પ્રતિક્રમણ કહેવાય. કારણ કે આપણે ક્યારે કેટલું ખાવું એ નક્કી કરી લેવું. નહીં તો તમે જીભના ટેસ્ટ પ્રમાણે જો ખાવા જશો તો એકવાર બહુ ખાઈ જશો અને બીજી વાર ઓછું ખાશો, જે તમારા શરીરને નુકસાન કરશે. બરોબર બેટા? ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે ગીતાબેન. હાજી, જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીકાંત અંકલ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નિમેશાનંદજી સર. નિમેશાનંદજી, અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે, સંભળાય છે ને અવાજ? હા 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 સાહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે દેહની મન વચન કાયા અસંયમ દશામાં સંયમ રાખવો તેનું નામ સંયમ કહેવાય. જી. અસંયમમાં સંયમ રાખવો તેનું નામ સંયમ કહેવાય. સંયમ એ મોક્ષનું કારણ છે. સાહેબ આમાં થોડુંક સમજાવો ને. આપણી જે મન વાણી કાયાની જે માન્યતા છે એ માન્યતા ગાંઠો વાળી છે. હાજી. ક્રોધની ગાંઠ, માનની ગાંઠ, મોહની ગાંઠ અને બહુ જ ભારે ને ચીકણી લોભની ગાંઠ. લોભની, હા. હવે આ બધાની પાછળ પાછી હું અને મારું બંને ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે અસર આપે છે. હા, હું અને મારું બંને ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે અસર આપે છે. આ વસ્તુ જેમ તમને ઓળખાય અને જેમ ઓળખાયા પછી એના પક્ષમાં ના રહો, એને આપણો પોતાનો પહેલો સંયમ કયો. આજે એક ગાંઠ મારી પાસે કામ કરાવી ગઈ, લોભની ગાંઠ, અને લોભની ગાંઠે મારી અંદર
કકડાટ ઉભો કરી અને બધા જોડે કકડાટ કરાવડાવો. ઘરમાં કામ કરનારા જોડે કકડાટ કરાવ્યો. જેને તમે પૈસા આપો છો ને પૈસા વસૂલ ના થયા અને ઉપરથી પૈસા જેટલું કામ ના કરાવ્યું એટલે તમારી અંદર કકડાટ થાય. હવે આ બધી વસ્તુને મેં કકડાટ થયો સાનો? લોભ. મેઇન કારણ લોભ કે દાખલા તરીકે લોભનો. હવે મેં ઓળખ્યો. ઓળખ્યો. મેં હાર્ટીલી એને ઓળખી કાઢ્યો અને કહ્યું કે હવે પછી હું તારા પક્ષમાં નથી. ભલે મારી પોતાની કચાશના લીધે તું મારી પાસે કામ કરાવી ગયો પણ હું તારા પક્ષમાં નથી. મેં તને ઓળખી લીધો. કેમ? તો કે જેમાં સુખ નથી ત્યાં સુખ માન્યું એટલે એ દુઃખ આપ્યા વગર રહે નહીં. લોભમાં મેં દુનિયાભરનું સુખ માન્યું છે. ત્યારે દાદા ભગવાન કહે છે કશાયોમાં સુખ હતું નહીં, છે નહીં અને રહેવાનું પણ નથી. ત્યાં હું પૂરેપૂરું જ્ઞાન કશાયોમાં સુખ છે એ માનીને આવ્યો છું. એટલે અત્યારે મારી પાસે અસંયમ વાળું મન વાણી કાયા મારી પાસે કામ કરાવી જાય છે અને અસંયમ વાળો દેહ, અસંયમ વાળી વાણી અને અસંયમ વાળું મન એ જેમ ઓળખાતું જાય એ પહેલો સંયમ કર્યો. એના પક્ષમાં ના રહેવું અને એનો ક્યારે પણ ઉપરાણું ના લેવું એ પુરુષાર્થ કર્યો. ઉપરાણું નહીં લેવાનું. હાજી. હા. અને એ પુરુષાર્થ જેટલો પાકો એ સંયમમાં પરિણામ પામે. ઉપજાવે સંયમ પરિણામ, હર્ષ ને શોકની વિભાવ અવસ્થે હાજર થયું તેજ જ્ઞાન. તો કે હર્ષની અવસ્થા અને શોકની અવસ્થા, આ બે અવસ્થા કોના આધારે છે? તો કે ફક્ત અસંયમના આધારે. અને અસંયમપણું કોને કહ્યું? તો કે કશાયોની અવસ્થા. એક કશાયની અવસ્થા મને ખૂબ આનંદ અને હર્ષ આપે છે અને એક કશાયની અવસ્થા મને શોક અને દુઃખ આપે છે. આ બંને અવસ્થાથી હું જુદો છું અને બંને અવસ્થાને હું ઓળખી નાખ્યું અને ઓળખી લીધા પછી એના પક્ષમાં નથી. એટલે આપોઆપ રિઝલ્ટ સંયમનું આવતું જાય. ઉપજાવે સંયમ આખું પદ અસંયમી વાળું મન જે લઈને આવ્યા છે, અસંયમી વાણી અને અસંયમી કાયા. કારણ કે કાયાનો ઉપયોગ અસંયમમાં થાય છે, વાણીનો ઉપયોગ અસંયમ માટે થાય છે અને મનનો ઉપયોગ અસંયમ કરવા માટે થાય છે. એટલે અસંયમી દેહ મન વાણીને સંયમ રૂપી બનાવવું એ પુરુષાર્થ વચમાં ઓળખી લેવાનો છે. એ જ મોટો પુરુષાર્થ છે. એને ઓળખી લીધો એ બહુ મોટો પુરુષાર્થ છે સાહેબ.
ખરેખર બરાબર બરાબર ગીતાબેન? બહુ સુંદર સમજ આપી, બહુ સુંદર, સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ, જય. કીર્તિબેન? જય સચ્ચિદાનંદ. નિમેશાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. ભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે હમણાં અર્લિયર જે કહ્યું સૂર્ય ચંદ્ર ઓલ ધ નેચર્સ આર બધું એમના પોતાના સ્વભાવમાં જ છે અને એમાં થોડું વધારે પ્રકાશ પાડો, કેમ કે સવારે જે વિધિ કરીએ છીએ ત્યારે બોલીએ છીએ કે વિતરાગ શાસન દેવદેવીઓને હું નમસ્કાર કરું છું. તો મારી સહજ રીતના એ થાય કે વિન્ડો ખોલું તો સૂર્યદાદાને બહુ અહોભાવથી દર્શન થાય. સામે ઝાડ, વરસાદનું પાણી પડતું હોય એ જમીન ને બધાને. તો આપ જરા એમાં થોડો વધારે પ્રકાશ પાડશો જરા, કે એ દરેક પોતપોતાના વિતરાગી સ્વભાવમાં જ છે અને હું કેવી રીતના એનો ફાયદો લઉં, કેવી રીતના એમના દર્શન કરું, કેવી રીતના મારા જીવનમાં એમના દર્શન કરીને હું સ્વમાં આગળ વધું. જેટલું કીર્તિબેન થી છૂટા રહો એટલા વિતરાગ થવાય અંદરથી અને બહારથી નેચરલ થવાય. નેચરલ એટલે માલિકી વગરનું. જ્યાં જ્યાં ઓનરશિપ નીકળી જાય એ વસ્તુ નેચરલ અનુભવ કરાવે. જેટલા શુદ્ધાત્મા થયા પછી કીર્તિબેન થી જુદા પડવાની પ્રેક્ટિસ રાખો એટલા કીર્તિબેન અંદરથી વિતરાગ થાય અને બહારથી નેચરલ થાય. અને નેચરલ ને સારી રીતે ઓળખી શકે. અત્યારે આપણે જે ઓળખીએ છીએ એ અમુક લિમિટ અને અમુક આપણને સમજાય છે ત્યાં સુધી નેચરલ ને ઓળખીએ. 100% નેચરલ ને ઓળખવા માટે આપણા મન, વાણી, કાયા નેચરલ બનાવવાના છે. નેચરલ મન, વાણી, કાયા ક્યારે બને? તો કે જેમ જેમ કીર્તિબેન ઉપરનું તમારી ઓનરશિપ ઘટતી જાય, ઓછી થતી જાય, એમ કીર્તિબેન નેચરલ થતા જાય. અને જેટલા કીર્તિબેન નેચરલ એટલું નેચરને વધારે ને વધારે ઓળખી શકે. રહી વાત વિતરાગની, તો કે અંદર પડેલા ડિસ્ચાર્જ કશાયોને જેમ જેમ ઓળખતા જાઓ એમ અંદરથી વિતરાગ ગુણ પ્રગટ થતો જાય. વિતરાગતા ખુલ્લી થતી જાય. તો દાદા ભગવાને કહ્યું કે જ્ઞાન તમને આપ્યું ત્યારથી તમે વિત દ્વેષ થઈ ગયા. વિત દ્વેષ, દ્વેષથી સંપૂર્ણ તમે મુક્ત થઈ ગયા. હવે તમારે રાગથી મુક્ત થવાનું બાકી છે. અને રાગથી મુક્ત થાવ એટલે વીત રાગ કહેવાઓ. હવે વીત રાગ થવા માટે પહેલામાં પહેલું અને મેઇન સ્ટેપ કયું? કે આ દુનિયામાં આપણે રાગથી મુક્ત થઈ ગયા, દ્વેષથી પણ મુક્ત થઈ ગયા. કીર્તિબેન સાંભળો છો ને? આપણને દાદા ભગવાને દ્વેષથી 100% મુક્ત કરી દીધા, રાગથી પણ મુક્ત કરી દીધા છે. હજી લાઈક ડિસલાઈક, ગમો અને અણગમો હજી પ્રકૃતિમાં એ કામ કરી રહ્યા છે. રાગ અને દ્વેષ રહ્યા નથી, પણ લાઈક અને ડિસલાઈક, ગમો અને અણગમો. જેમ ડિસ્ચાર્જ કશાયોને ઓળખતા થાવ
એમ અંદરથી ગમો અણગમો નીકળતો જાય, ઓછો થતો જાય. એટલે ગમો અને અણગમો જેમ ઓછા થતા જાય એમ અંદર રહેલું વિતરાગ પદ, વિતરાગ દશા અનુભવમાં આવતી જાય. બરાબર. સો એક એનું ક્વેશ્ચન છે પહેલું કે સ્ટેપ, એનું પહેલું સ્ટેપ, તમે આખા દિવસમાં કીર્તિબેન થી કેટલા છૂટા પડ્યા? ખાતી વખતે છૂટા પડ્યા, સૂતી વખતે છૂટા પડ્યા, આંખો જોવાનું કામ કરે છે તો આંખો જુએ છે, હું જોતો નથી. સવારે ઉઠીને મોર્નિંગ વોક કરો છો તો પગ અને આખું શરીર મને હેલ્પ કરે છે ત્યારે વોક થાય છે, અને વોક કરનારો હું નથી. પણ વોક જે કરે છે એને પણ બધાએ સપોર્ટ કર્યો ત્યારે વોક કરે છે. હું તો શુદ્ધાત્મા છું. આવું આખા દિવસમાં ક્યાં ક્યાં તમે છૂટા પાડ્યું પોતાને? અત્યારે આંખો જુએ છે કે હું જોઉં છું? આંખો જુએ. અત્યારે કાન સાંભળે છે કે હું સાંભળું છું? કાન સાંભળે છે. અત્યારે વિચાર મનમાં વિચાર આવે છે કે હું વિચાર કરું છું? મનનો સ્વભાવ વિચારવાનો છે અને મન થી હું જુદો છું. તો કે મેં ક્યાં ક્યાં છૂટું પાડ્યું આખા દિવસમાં? બરાબર. અત્યારે મનમાં વિચાર કયા આવે છે? ઓહો, અત્યારે તો મનમાં વિચાર અતિ સુખ ના આવે છે. એ સુખ કશાયો વાળું સુખ છે? તો કે હા, કશાયો વાળું સુખ. કારણ કે બહુ ડોલર મારા હાથમાં આવ્યા એટલે ડોલર મારા મનમાં ચડી ગયા અને મન અત્યારે મસ્તીએ ચડ્યું. પણ પાછું નાહીને બહાર નીકળો તો ડોલર ક્યાંય દેખાતા નથી. કોણ લઈ ગયું? ડોલર ક્યાં મુકાઈ ગયા? ડોલર ક્યાં જતા રહ્યા? તો કે અત્યારે કોણ ડિસ્ટર્બ છે? તો કે મન ડિસ્ટર્બ છે. શાના લીધે? તો કે જે ડોલર થી આનંદ લીધેલો એ ડોલર અત્યારે મળતા નથી એટલે મન ડિસ્ટર્બ છે. હું ડિસ્ટર્બ નથી. અને મન કોને ડિસ્ટર્બ કરે છે? તો કે ડિસ્ચાર્જ અહંકારને ગયા ભાવમાં ચાર્જ કરેલો અહંકાર અત્યારે ડિસ્ચાર્જમાં એ ડિસ્ટર્બ છે. કારણ કે મન એનું ડિસ્ટર્બન્સ કોને પહોંચાડે? તો કે બુદ્ધિને. અને બુદ્ધિ પછી એમાં પ્રોફિટ લોસ કરીને ડિસ્ટર્બન્સ કોને આપે? તો કે અહંકારને. અને હું કોણ છું? તો કે અહંકારથી સંપૂર્ણ જુદો કાયમનો એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. શુદ્ધાત્મા છું. હા. આવું છૂટું આખા દિવસમાં જ્યાં જ્યાં પાડો ત્યાં તમે નેચરલ પણ થતા જાઓ અને અંદરથી વિતરાગ પણ થતા જશો. કારણ કે પણ ક્રિયા બહારથી દેખાતી એક પણ ક્રિયા અને અંદરથી ચાલતી એક પણ ક્રિયા હું પોતે કરનારો નથી અને એનો હું ઓનર પણ નથી. એનો હું જોનારો, જાણનારો અને નિરંતર પરમાનંદમાં રહેનારો એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. આવી પ્રેક્ટિસ પાડો ને તો બધું તમને નેચરલ ખબર પડી જાય. નેચરલ એટલે શું? દાદાના જ્ઞાનથી કે આ જગતમાં કોઈ સ્વતંત્ર કશું કરતું નથી. બીજા બધા સંજોગોની હેલ્પથી એક વસ્તુ બને છે, એક કાર્ય થાય છે. આ જગતમાં કોઈ કશું જ કરતું નથી. કોઈ જ કરતું નથી. આ વાત ક્યારે ફિટ થાય? તો કે જ્યારે તમને ખબર પડે કે કીર્તિબેન પણ પોતે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી કશું કરતા નથી. બરાબર.
બરાબર પણ એટલે હેતુબેન? હજુ મને ક્વિકલી એ જાણવું હતું કે જ્યારે આ સૂર્ય ચંદ્ર ઝાડ પાન પવનના દર્શન અનુભવ થાય, ઇઝ ઇટ આપણે રોજ એના કરવાથી આપણને એનો ગુણ મળતો જાય ને? આપણી એમની જે અનકન્ડિશનલી દે આર લિવિંગ ધેર લાઈફ અને વહી રહ્યા છે, એ મને ફાયદો થવાનો ને? એ ઇફ આઈ ડુ ધેટ, નોટ કરતા પ્રમાણમાં. કીર્તિબેન, તમે તો બહુ ફિઝિકલ માં જતા રહ્યા, મેં તો બહુ સૂક્ષ્મ વાત કરી નાખી. સમજી ગયા? આજે દાદા ભગવાન કે છે અનંત સૂર્યો અમને વંદે છે. અનંત સૂર્યનારાયણ અમને નમસ્કાર કરે છે કે અમે તમારી સામે મીણબત્તી છીએ, તમારા લાઈટની સામે. ઓકે. તો બહુ તમારી જોડે સૂક્ષ્મ વાત કરી, અને એ જે વાત કરો છો એ તો શરીરને ફાયદો થાય ખરો ને ના પણ થાય, કારણ કે શરીર આખું કર્મના હિસાબને આધીન છે. એકવાર સૂર્યનારાયણનો પ્રકાશ લો તો ફાયદો કરે, અને કોઈક વાર સૂર્યનારાયણનો પ્રકાશ લો તો ફાયદો નાય કરે. એમાં સૂર્યનારાયણનો પણ વાંક નથી, તમારા શરીરનો પણ વાંક નથી. તમારા હિસાબ પ્રમાણે દરેક આવે છે. બરાબર કીર્તિબેન? હું જુદો છું. હું જુદો છું. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો, તો આપણે ક્વિકલી હેમુબેન નો ક્વેશ્ચન લઈ લઈએ. મેશાનજી? હાજી, બોલાવો ત્રિમંત્ર. ના, ટાઈમ થઈ ગયો, તો આમનો ક્વેશ્ચન લઈ લે હેમુબેન નો. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. મને સમજવું હતું નવકલમાં નંબર 2, 6 અને 8 એને કેવી રીતે ગોઠવીને બોલવાનું છે? એટલે શું ગોઠવીને? કે નંબર 2 માં આપણે બોલીએ છીએ ને, કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય, તે કયા ધર્મનું કે એ મને જાણવું છે કે કયા ધર્મનું? કે આપણે પહેલા જે અહમ ના દુભાઈ એમાં જે નામ ધરીને બોલીએ છીએ એના ધર્મનું કે રેગ્યુલર ધર્મનું? જગતની ભાષામાં બાહ્ય ધર્મ. બાહ્ય ધર્મ. જગતની ભાષામાં જે બહારથી જેટલા ધર્મો છે બધા ધર્મો આવી ગયા, અને એ ધર્મને તમારે સૂક્ષ્મમાં સમજવું હોય તો દરેકની અંદર પોતાના મનના લેવલ છે. જેમ દાદા ભગવાને કહ્યું ને કે મનના 14 લાખ લેયર છે. કેટલા? 14 લાખ. મન 14 લાખ લેયર વાળું અલગ 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 દરેક ની અંદર છે. એ જે લેયર પર હશે ને એવો બહારથી ધર્મ કરશે, બહારથી એવું ખાશે, બહારથી એવી રીતે રહેશે, અને બહારથી એવી રીતે જીવશે, કારણ કે મનના 14 લાખ લેયર છે. હવે એ લેયર પ્રમાણે બહારથી ધર્મ કરે, બહારથી ખાય, બહારથી જીવે. એટલે કોઈ પણ ધર્મનું પ્રમાણ ન દુભાય. એમાં મેઇન વાત દરેકના મનના વ્યૂ પોઈન્ટ આવે છે, કારણ કે તમારો વ્યૂ પોઈન્ટ એ તમારો ધર્મ છે. અત્યારે પહેલા સ્ટાન્ડર્ડમાં જે છોકરો ભણતો હોય એ 1, 2, 3 લખે, અને 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં આવેલો હોય તે 1, 2, 3 ના લખતો હોય, તો એ 10th સ્ટાન્ડર્ડ વાળો પહેલા સ્ટાન્ડર્ડ વાળાને કે ના તું તો નકામું છે, ચાલે? એટલે કોઈ પણ ધર્મનું પ્રમાણ ન દુભાવવું. એટલે એમાં મેઇન વ્યક્તિ, મનુષ્ય, અને મનુષ્યમાં રહેલા 14 લાખ લેયર વાળું મન એ કયા લેયર પર છે એ પ્રમાણે જીવે છે. તો એનું મારે પ્રમાણ ન દુભાય, એવું મારે સેન્ટરમાં આવવું છે. સેન્ટરમાં. એટલે મને જેની જોડે ના ફાવતું હોય ને, આજે મને હેમુબેન જોડે નથી ફાવતું, તો હું કહીશ કે હે દાદા ભગવાન, મને દેહધારી હેમુબેન નું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય, ન દુભાવાય.
કારણ કે કેમ નથી ફાવતું તો કે વ્યૂ પોઈન્ટ અને વ્યૂ પોઈન્ટ ને જ અત્યારે બધા સાચું માને કે હું જે કરું છું તે કરેક્ટ છે. હું આરતી કરું તો હું કહીશ કરેક્ટ છે, તમે આરતી નહીં કરો તો હું કહીશ કે તમે બરોબર નથી, તમને તો કઈ આરતી આવડતી નથી. પણ તમે ઉપવાસ કરતા હોય તો તમે કહેશો કે હું ઉપવાસ કરું છું કરેક્ટ છે, અને નિમેશભાઈ તમે ઉપવાસ નથી કરતા એટલે તમે બરોબર નથી. તો કે તમારી પ્રકૃતિમાં તમે ઉપવાસ લાવ્યા છો અને મારી પ્રકૃતિમાં હું આરતી કરવાનું લાવ્યો છું, પણ એ બંને વસ્તુ વ્યૂ પોઈન્ટ વાળી છે, સેન્ટર નથી. સેન્ટર કોને કહ્યું તો કે મન વાણી કાયા જે ક્રિયા કરે એ ક્રિયા કરનારો હું નથી, તેને જાણનારો હું છું, એટલે તમે સેન્ટરમાં આવ્યા. પણ અત્યારે થાય શું તો કે તમારા મન વાણી કાયા જે ક્રિયા કરે ને એ તમને એમ જ લાગે કે હું કરું છું અને કરેક્ટ છે, હું કરું છું અને કરેક્ટ છે. હવે તમારા ઘરમાં તમારા દીકરાની વહુ આવી, એનો આખો વ્યૂ પોઈન્ટ જુદો છે, એની આખી કરવાની રીત જુદી છે. તો તમને થશે કે ના આમ નહીં આમ કરવાનું, આમ નહીં આમ કરવાનું. કરે ના કરે, પણ જયારે ના કરે ને ત્યારે તમને એમ લાગે કે એને કઈ આવડતું નથી. દાદાએ શું કીધું? જીવતી વ્યક્તિનું પ્રમાણ ન દુભાય ત્યારે જાણજે કે દરેક ધર્મ તારી અંદર આવી ગયા. એટલે દાદા ભગવાનને સંગમેશ્વર કયા ને? સંગમેશ્વર કેમ કયા તો કે 360 ડિગ્રી પર ઉભા છે અને દરેક વ્યૂ પોઈન્ટ ને જુએ છે અને સ્વીકારે છે. બરોબર? નવ કલમ ની છઠ્ઠી કલમ તો તમારે આખું વિષય વિકાર પડશે, એટલે જેના પ્રત્યે થતું એના માટે છે છઠ્ઠી કલમ. ઓકે. અને આઠમી કલમમાં? આઠમી કલમ તો તમારે અત્યારે જનરલ બોલવાની છે, અને જો તમને કંઈક ન હોય ને યાદ આવે તો એનું તમે કરી શકો. જેમ કે અત્યારે હેમુબેન મારી સામે છે, હવે હેમુબેન મોબાઈલ માંથી નીકળી ગયા, તે દાદા ભગવાન મને દેહધારી હેમુબેન પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવંત અગર મૃત્યુ પામ્યા પછી તો કે એક આઠમી કલમ જનરલ છે. જનરલ છે, એમાં વ્યક્તિ તમે બોલી નહીં શકો. 5 કલમ સુધી તમે વ્યક્તિ રૂપે બોલી શકશો. છઠ્ઠી કલમ તમારી એકદમ પર્સનલ થઈ જાય. બરોબર? છઠ્ઠી કલમ બહુ પર્સનલ થઈ. બરોબર? એમ બેન? જય સચ્ચિદાનંદ. નિમિષાંતિ શ્રીમંતો બોલાવો. હેમુબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોએ સવ્વ સાહુણમ. નમો લોએ સવ્વ સાહુણમ. એસો પંચ નમોકારો. એસો પંચ નમોકારો. સવ્વ પાવપણાસણો. સવ્વ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. પડમમ ભવૈ મંગલમ. પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નિમેશાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. માતાઓ જય માતાઓ જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ.
जय सच्चिदानंद निमेशानंद जी, जय सच्चिदानंद रजनी भाई, दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद दानंद महात्मा जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सच्चा महात्मा ने जय जय सच्चिदानंद महात्मा जय सच्चिदानंद बोलो सच्चिदानंद।